दिव्या के थप्पड़ मारने से प्रियांश थोड़ा सा पीछे हो जाता है और उसका चेहरा झुक सा जाता है। वह धीरे से सिर उठाकर सामने की ओर देखता है, जहां दिव्या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ी हुई थी। प्रियांश बस दिव्या को देखता रहता है। दिव्या जोर से चीखते हुए कहती है, आखिर कौन सी कमी रह गई थी प्रिंस? कौन सी ऐसी कमी रह गई हमारी दोस्ती में जो आपने ऐसी घटिया हरकत की है? हमारे दोस्ती के रिश्ते को पल भर में आपने चूर चूर करके रख दिया। क्या हमारी दोस्ती में आपको सुकून नहीं मिलता जो कि हमें मिलता है? कितना भरोसा करते थे हम हमारे दोस्ती के इस रिश्ते पर, लेकिन आपने क्या किया? बोलते हुए दिव्या फिर एक बार प्रियांश के हाथों को देखने लगती है। प्रियांश दिव्या के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर अपने हाथ साइड से ढक लेता है। दिव्या मांग में लगे सिंदूर को दिखाते हुए कहती है, ये सिंदूर देख रहे हैं आप? प्रियांश की नज़रें सीधे दिव्या की मांग पर चली जाती हैं। ये सिंदूर उस इंसान के हाथों भरी हुई है जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हमारा सातों जन्म का रिश्ता बंधा है। जैसे हमारा रिश्ता उनसे जुड़ा है वैसे ही। बोलते हुए दिव्या प्रियांश को अपने हाथों में पहनी एक ब्रेसलेट दिखाती है। हमारा आपके साथ एक खास रिश्ता है, आपको याद तो होगा ना? ये आपने ही हमें पहनाया था, एक दोस्ती के रिश्ते में बांधते हुए। आपने हमसे ये कहकर पहनाया था कि हमारा दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। फिर एकदम से चिल्लाते हुए, तो दोस्ती के रिश्ते के बीच ये प्यार कहाँ से आ गया? सिर्फ प्यार ही नहीं, प्यार में पागलपन सवार हो गया। आप मुझसे प्यार करते हैं, इस बात से हम कदर करते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? प्रियांश एकदम से कहता है, आपकी मोहब्बत में ही हमें पागल होने पर मजबूर कर दिया है, और मैं क्या करूं? हर पल हर वक्त बस आप मेरे नज़रों के सामने ही आ जाती हैं। कितनी कोशिश की मैंने अपने इस दिल को रोकने की, लेकिन वो बस आपको चाहने लगा, और ये चाहत मुझे से कुछ भी करवा देती है। दिव्या प्रियांश की बातें सुनते ही अपनी नॉर्मल आवाज़ में कहती है, तो क्या आप पाना चाहते हैं मुझे? मेरे जिस्म को, मेरी रूह को अपना बनाना चाहते हैं? दिव्या का ऐसा बोलने से प्रियांश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दिव्या की आंखों में देख प्रियांश की तो जैसे जुनूनियत ही खत्म हो गई। दिव्या की आंखों में प्रियांश के लिए एक विश्वास था, एक दोस्ती भरा अपनापन सा रिश्ता था, एक इज्जत थी। दिव्या प्रियांश की आंखों में देख कर कहती है, क्या हुआ? कहिए ना कि आप मुझे पाना चाहते हैं, मुझे छीनना चाहते हैं, मेरी मांग से भरी सिंदूर को हटाकर खुद उस पर मांग भरना चाहते हैं। कह दीजिए। प्रियांश अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं आपसे इस हद तक प्यार करता हूँ कि आपको पाने या छीनने के बारे में सोच तक नहीं सकता। मैं पागल हो गया हूँ आपके प्यार में, लेकिन इस हद तक नहीं
कि मैं आपके खुशियों को छीन लूं या फिर आपको आपके ही प्यार से अलग कर दूं। प्रियांश के पीछे हटते कदम को देखकर दिव्या उसकी तरफ बढ़ जाती है। दिव्या प्रियांश के पास पहुंचती ही उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहती है, हमें पता था हमारा दोस्त ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता है जिससे हमें कोई दर्द हो। देखिए प्रिंस, मोहब्बत होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोहब्बत की आड़ में खुद को या दूसरों को दर्द देना बहुत गलत है। हमें नहीं पता कि आपको हमसे कब, क्यों और कितनी मोहब्बत हो गई है, लेकिन हम एक दोस्त के नाते बस इतना कहना चाहते हैं कि इस मोहब्बत को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। आपकी मोहब्बत आपकी एक अच्छी दोस्त के अलावा एक पत्नी भी है जो दूसरों की अमानत है। प्रियांश दिव्या के खुद के पकड़े हाथ को देखने लगता है। फिर वह दिव्या की ओर देखते हुए कहता है, काश आप मुझे पहले मिल गई होती। इस पर दिव्या कहती है, आपके जिंदगी में भी कोई ऐसी आएगी जिस वक्त आप कहेंगे कि अच्छा हुआ मैं बाद में मिली, वरना। प्रियांश कसकर दिव्या के हाथ को पकड़कर, वो दिन कभी नहीं आएगा जब हमें आपके सिवा किसी और से प्यार होगा। आप ही हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत होंगी। दिव्या एकटक प्रियांश को देखने लगती है। उसे देखता पाकर प्रियांश कहता है, भले ही आप मेरी मोहब्बत हैं, लेकिन ज़िंदगी भर हम आपके साथ एक दोस्ती का रिश्ता निभाएंगे जो पहली मुलाकात में हमने आपसे सिफारिश की थी। दिव्या प्रियांश के हाथों को छोड़ देती है। प्रियांश दिव्या के छोड़े हुए हाथों को देखता है। फिर अचानक से दिव्या को गले लगा लेता है। दिव्या एकदम शॉक्ड हो जाती है। प्रियांश दिव्या के गले लगे हुए कहता है, आई लव यू दिव्या। मोहब्बत का इजहार बस एक तरफा का है और हम इसी से बहुत खुश हैं। एक बार बस आपको गले लगाने का मन कर रहा था, बस दोस्ती के खातिर कुछ वक्त के लिए ऐसे ही रहिए प्लीज़। दिव्या अनकंफर्टेबल होकर कहती है, ये गलत है प्रिंस, प्लीज़ हमें छोड़िए। प्रियांश दिव्या को छोड़कर पीछे हो जाता है। दिव्या भी अपने कदम पीछे कर लेती है। प्रियांश दिव्या की आंखों में देख, जिंदगी भर हम सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करते रहेंगे, चाहे ये मुकम्मल हो ना हो, लेकिन फिर भी एक तरफा मोहब्बत में ही जीते रहेंगे। प्रियांश की बात सुनकर दिव्या को बहुत बुरा लगने लगता है। दिव्या प्रियांश को रोकना तो चाहती थी, लेकिन उसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि जज्बातों को रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। दिव्या को जब प्रीत ने प्रियांश के बारे में बताया था तो वह पूरी तरह से शॉक्ड थी। साथ ही उसे प्रीत की बात बिल्कुल भी सच नहीं लग रही थी। लेकिन जब प्रीत ने प्रियांश का मंडप पर पागलों जैसा बर्ताव करते हुए वीडियो को दिखाया तो दिव्या को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होने लगा, क्योंकि उसे जो हो रहा था सिर्फ उसकी वजह से ही हो रहा था। यह मानते हुए दिव्या तो जैसे खुद की नज़रों में ही गिर गई।
प्रियांश कुछ देर तक दिव्या को देखता है, फिर वो वहाँ से जाने लगता है। दिव्या धम्म से घुटनों के बल बैठ जाती है और एक कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज़ प्रिंस, हमें अपने गिल्ट में इतना मत डुबोइए कि हम कभी बाहर ही ना निकल पाएं। प्रियांश पीछे मुड़कर दिव्या को देखता है। दिव्या उम्मीद भरी नज़रों से प्रियांश को देख रही थी। आप भी जानती हैं, दिल पर किसी का जोर नहीं। अगर हम आपसे ये कहें कि आप आदित्य को भूल जाइए, तो क्या आप कर पाएंगी? कहते हुए प्रियांश दिव्या को देखता है, फिर एकदम से कहता है, नहीं कर सकती ना। हमारी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत में ज़्यादा अंतर नहीं है। हम भी आपसे दिल से प्यार करते हैं और आप भी आदित्य से दिल से प्यार करती हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपका प्यार दो तरफ़ा है और हमारा प्यार एक तरफ़ा। कहते हुए प्रियांश दिव्या की उम्मीद को ठुकरा कर वहाँ से चला जाता है। दिव्या घुटनों के बल बैठी बस प्रियांश को ही देखती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्वरा एक बड़े से बेड पर लेटी हुई थी। उसके पास वही लड़का बैठा स्वरा के हाथों को बड़े प्यार से छू रहा था। स्वरा एकटक ऊपर सीलिंग को ही देख रही थी। वह लड़का स्वरा के बहुत करीब झुककर कहता है, भूख लगी है जान। स्वरा बस एकटक उस लड़के को देखने लगती है। अचानक से स्वरा के आंखों से आंसू बहने लगती है। यह देखकर वह लड़का उससे दूर होकर घबराते हुए, क्या हुआ सोना? स्वरा उठकर बैठ जाती है और सिसकते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसके आगे स्वरा कुछ बोलती, उससे पहले वह लड़का स्वरा के ओंठों पर उंगली रख देता है और बहुत प्यार से कहता है, नहीं सोना, ऐसा कुछ मत बोलना जिससे मेरी मोहब्बत को ठेस पहुँचे। स्वरा उस लड़के से दूर को चीखते हुए कहती है, ये सब गलत है। मैं आपके साथ कभी इस रिश्ते में नहीं बंधना चाहती जो आप चाहते हैं। स्वरा ने इतना बोला ही था कि वह लड़का अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुन स्वरा खुद को सिकोड़ने लगती है। अचानक से ही वह लड़का स्वरा के पैरों को पकड़कर खींच लेता है और स्वरा के ऊपर आ जाता है। वह लड़का स्वरा की आंखों में देखते हुए, जान, मैं इतना भी अच्छा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ कि तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ और करूँगा भी। स्वरा की आंखों में फिर एक बार आंसू आ जाते हैं। वह लड़का धीरे से झुककर उसके पलकों को चूम लेता है और पीछे हटकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, सोना, ये आंसू तुम्हारे गालों पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मान जाओ ना जान, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही दीवानों की तरह प्यार करता रहूँगा। तुम एक दर्द का, एक दिन का तक पहुँचने नहीं दूँगा। स्वरा ना में सिर हिलाते हुए कहती है, कभी नहीं, मैं कभी अपनी मर्जी से आपकी नहीं बनूंगी। वह लड़का मुस्कुराते हुए, कोई भी बात नहीं जान, मर्जी ना सही, ज़बरदस्ती ही, तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। दिव्या गिल्ट में इतना डूब चुकी थी
कि पूरे 1 घंटे तक गार्डन में घुटने के बल बैठी रहती है। फिर दिव्या अब तक बिला पहुंच चुकी थी। बिला पहुंचते ही थोड़ी रात भी हो चुकी थी। दिव्या को देखते ही प्रीत उसके पास जाती है और फिर कहती है, क्या हुआ दिव्या? प्रिंस ने तुम्हारी क्या बात मानी? दिव्या गिल्ट भरी नज़रों से प्रीत को देखती है और फिर अचानक से प्रीत के गले लगकर कहती है, आई एम सॉरी प्रीत, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। प्रीत दिव्या के पीठ पर हाथ रखकर, दिव्या इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इस तरह से गिल्ट में मत रहो प्लीज़। दिव्या प्रीत से अलग होती है और उसे गार्डन में हुई सारी बातों को बताती है। वहीं ध्रुव कमरे में जैसे ही जाता है, ज्येष्ठा हड़बड़ाते हुए कहती है, ध्रुव क्या हुआ? शौर्य का पता चला? ध्रुव बस ना में सिर हिला देता है, जिससे ज्येष्ठा दुखी होकर बेड पर बैठ जाती है। ज्येष्ठा नजरें झुकाए, बिल्कुल एक बहन जैसा रिश्ता बन गया था उसके साथ। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? हमें छोड़कर वह क्यों चली गई? ध्रुव ज्येष्ठा के करीब बैठकर उसके हाथों को पकड़कर कहता है, बेबी तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ रहे हैं। ज्येष्ठा एक नज़र अपने हाथों को देखती है, फिर ध्रुव को, फिर एकदम से ध्रुव के गले लग जाती है। प्रीत से बात करने के बाद दिव्या अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। दरवाज़ा खोलकर वह कमरे को देखती है जो अंधेरे में डूबा हुआ था और कोई लाइट भी नहीं आ रही थी। दिव्या दरवाज़ा बंद करके देखती है तो सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ था और दिव्या एक बहुत धीमी लाइट में दिख रहा था। आदित्य सर्द नज़रों से बस दीवार की ओर ही देखे जा रहा था। दिव्या थोड़ा आगे जाकर आदित्य के नज़रों का पीछा करते हुए उस ओर देखती है तो उसे झटका सा लगता है। दीवार पर एक सफ़ेद पर्दे पर प्रोजेक्टर से दिव्या और प्रियांश की तस्वीर दिख रही थी, जिसमें प्रियांश दिव्या को कभी प्रपोज करते हुए दिख रहा था तो कभी प्रियांश दिव्या को छूते हुए, दिव्या को गले लगाना, दिव्या का प्रियांश का हाथ पकड़ना, सारी फोटो एक के बाद एक दिखाई जा रही थी। सारी फोटो में प्रियांश और दिव्या एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब दिख रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए दिव्या का शरीर गर्म होने लगता है। वह आदित्य की तरफ नज़रें डालती है। आदित्य अब भी सर्द नज़रों से बस उन सभी फोटो को ही देख रहा था। वैसे तो दिव्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसके कदम तो जैसे पड़ने ही भूल गए थे। वह पूरी तरह से एक जगह पर जम सी चुकी थी।